अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे अहबाब ने सवाल किया कि वो जनाब अली जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो हालांकि बॉस बड़ा डरौने शक्ल के भी नहीं होते, बड़ी अच्छी शक्ल के होते हैं और बड़े अखलाक से, बड़ी तहजीब से, बड़े इल्मी अंदाज में बात करने वाले होते हैं, मगर फिर भी वो उनका कहना है कि जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह जनाब अली बेशुमार अफराद का कहना है कि हमें सब कुछ याद होता है, अच्छी मेहनत हमने की होती है, स्ट्रगल की होती है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होते हैं हम सब कुछ हमारा डिलीट हो जाता है, सारा डाटा रिमूव हो जाता है। ठीक है। और तीसरी जो एक कैफियत आई कि जनाब अली अच्छा भला हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हमारी विल पावर बहुत अच्छी होती है, 10,000 के मजमे में तकरीर करा लो कर देंगे, लेकिन जब हम रिश्ता लेके जाते हैं लड़की वालों के पास या लड़कियों का कहना है कि लड़के वालों के पास, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हिचकियाँ सी बन जाती हैं, सिवाय जी 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 के कुछ मुंह से जारी नहीं होता। तो ये तीनों कैफियत कंडीशंस मजमूई एतबार से कंफ्यूजन है। ठीक है। कंफ्यूजन होती कब है? आप बहुत सारी चीज़ों की दवाएं ले लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, मेडिकेशन करा लेते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन ये कि कंफ्यूजन का क्या करते हैं? समझ लीजिए कि कंफ्यूजन होती कब है? जब आपके दिमाग में 10,000 एप्स मूव हो रहे हों, आपकी सोच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो। कंफ्यूजन किसको कहते हैं? कंफ्यूजन कहते किसको हैं कि आपकी सोच का दो या उससे ज़ायद हिस्सों में तकसीम हो जाना कंफ्यूजन कहलाता है। जब आप कंफ्यूज हो गए, आपकी सोच दो या उससे ज़ायद हिस्सों में तकसीम हो गई कि मैं इस गाड़ी में टांग रखूं या इस गाड़ी में टांग रखूं, इस जहाज़ का टिकट लिया है अब इसमें बैठूं या दूसरे वाले जहाज़ में बैठ जाऊं, तो एक परेशानी का शिकार हो जाते हैं, एक परेशानी आपको शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मामले को समझ लीजिए कि कन्फ्यूजन की ये तीनों किस्में, कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हुए और सारा डाटा दिमाग से, ब्रेन से आपका डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, भग करके उड़ गया, या आप जनाब अली इंटरव्यू देने गए तो वहाँ जनाब अली आवाज़ बंद और जनाब कॉन्फिडेंस ख़त्म। इसी तरह आप अपना रिश्ता लेके गए और जनाब अली आप लड़की थे तो लड़के वालों को देख के और लड़के वाले थे तो लड़की वालों को देख के घिग्गी सी बन गई, जी 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 के अलावा कुछ जारी नहीं हो रहा। तो इन तमाम सूरतों का इलाज जो है वो एक है। सही है, इलाज आसान है, मुश्किल में तो मैं डालूंगा नहीं। इलाज ये है कि एक तो उन दिनों में जब आपने कहीं जाना है इंटरव्यू देने, अपना रिश्ता लेने या एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, तो एक तो उन दिनों में तो ख़ास तौर पर करना ही करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। यकीन कीजिए अगर कन्फ्यूजन ख़त्म तो एंजाइटी भी ख़त्म, एंजाइटी ख़त्म, यकीन कीजिए डिप्रेशन भी ख़त्म, डिप्रेशन ख़त्म, यकीन कीजिए हाई बीपी भी ख़त्म और शुगर भी ख़त्म। ठीक है। और कीजिएगा कितना अहम तरीन नुक्ता है जो कि मैं बग़ैर किसी मुशक्क़त में डाले आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब समझ लीजिए करना क्या है। आसान तरीन काम करना है, मुश्किल नहीं करना है कुछ भी, आसान वाला काम। रात को सोने से पहले बेशक बैठ के और किसी भी हालत में, कंडीशन में बैठ के, ठीक है ना, आपको योगा का आसन बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी हालत में बैठ के, उस हालत में, उस कंडीशन में बैठ के जिस पर आपको यकीन हो कि इस कंडीशन को आप अपने लिए इजी फील कर रहे हो। ठीक है, आसान सी बात। और अगर ऐसा भी नहीं है, दिन भर के इतने थके आ रहे हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, तो भाई मोहतरम लेट जाइए बिस्तर पे। हाँ, बिस्तर में एक शर्त है, बिस्तर फॉर्म वाला ना हो। ठीक है, बस बिस्तर में एक शर्त है, फॉर्म वाला ना हो।
गद्दे वाला हो, रुई के गद्दे वाला हो तो ठीक है, फोम ना हो। फोम जो नुकसान पहुंचाता है वो आपको किसी और वीडियो में अर्ज करेंगे। कभी शियाटिका पे वीडियो बनेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शियाटिका लोगों का ठीक क्यों नहीं होता। वो इसीलिए ठीक नहीं होता कि वो सोते वो फोम के गद्दे पर हैं, और फोम का गद्दा आपका शियाटिका, आपकी कमर के मोहरे, आपका जनाब वाली L5 L4 कभी भी ठीक नहीं होने देगा। ठीक है, तो आ जाएं अपने मकसद पर कि ये तीनों जो मामलात थे इनको सॉल्व करना हो तो आप या तो बैठ गए और या तो फिर आप ऐसी जगह लेट गए जहां पे फोम नहीं था। अब लेट के करना क्या है, एक मेडिटेशन की मखसूस किस्म है वो करनी है। कोई तसव्वुर नहीं करना, कोई किसी चीज को मुसल्लत नहीं करना, किसी मंजर को तारी नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अब होगा क्या, सिर्फ अपनी सांसों की आमदो रफ्त पे गौर करना है। ठीक है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप सांस ले रहे हैं, इतनी प्रेशर से ऊपर आई, इतनी प्रेशर से आपने खींची और इतनी प्रेशर से खारिज हुई। सिर्फ अपनी सांस पर पहरा लगाना है। इसको क्या कहते हैं मेडिटेशन वर्ल्ड में, अपनी सांसों पर पहरा लगा दो। पहरा लगाना है बस। सुना तो होगा आपने कि अल्लाह शरक से ज़्यादा करीब है, सुना तो होगा आपने कि अलम नशरह लक सदरक। ठीक है ना, तो मामले पर गौर कर लीजिए, शहरक और दिल को नाप लीजिए तो बीच में यही बचती हैं आपकी सांसें। ये बहुत बड़ा राज है। जिस दिन अल्लाह आपको समझाने पर आया उस दिन आप दुआएं देंगे कि हुआ क्या, क्या बताया गया आपको। तो अपनी सांसों की आमदो रफ्त पे गौर करना है, मुसलसल करना है। भाई कितनी देर करना है, कम से कम 11 मिनट करना है और डेली करना है। ठीक है, 11 मिनट किस तरह होगा कि आपका जो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस मीडियम है वो आपका मोबाइल है। मोबाइल पे 11 मिनट का अलार्म लगाइए। ठीक है, 11 मिनट्स का अलार्म लगा दीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अजीब मखलूक है। अच्छे भले 2-2 घंटे जनाब अली ये इसकी कॉल नहीं बजेगी, लेकिन जिधर आप बाथरूम गए इसकी कॉल बजनी शुरू, जिधर आपने खाना खाना शुरू किया इसकी कॉल बजनी शुरू। ठीक है ना, जिधर आप वज़ू करने गए इसकी कॉल करनी शुरू। अजीब दुश्मन मखलूक है ये। तो लिहाजा 11 मिनट के लिए अलार्म लगा के आपने इसको ऑफ करना है। ठीक है, और जब इसको ऑफ कर दें अब आप शुरू हो जाएं। दोनों कैफियत, और आसान तरीन कैफियत मैंने आपको अर्ज की, या तो किसी भी हालत में कंडीशन में बैठ जाइए। कोई शर्त नहीं है कि फलाना आसन करना है और फलाना आसन करना है, कोई आसन नहीं करना। जो आपको फील हो कि मैं इस कंडीशन में रिलैक्स हूं उस कंडीशन में कर लीजिए। ठीक है जी। और दूसरी बात लेटने का बताया, बस उसमें एक कंडीशन लगाई कि फॉर्म वाला बिस्तर ना हो, आपका बेड जो है वो फॉर्म वाला ना हो, रुई वाला हो या जो भी हो, फॉर्म ना हो। ठीक है जी। तो ये 2 चीजें आपने कर ली, 11 मिनट आपने किया, और उसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं। सांस तो कुदरती तौर पर एक नेचुरल सिस्टम के तहत आ रही है, नेचुरल सिस्टम के तहत जा रही है। आपने जो करना है वो भी करने में तो शामिल नहीं है, सिर्फ अपनी सांस पर पहरा लगाना है। सांस को आपने मॉनिटर करना है, बस ब्रेथ मॉनिटरिंग करनी है। सांस आ रही है, उसके पूरे आने पर गौर करना है, फिर सांस जा रही है, सांस अंदर इंटर हो रही है और ये सांस खारिज हो रही है। कल के देख लीजिए, आज की तारीख में करके देख लीजिए। और इन 3 जो मसले हैं, इन 3 मसलों के साथ साथ पूरी कायनात में हर वो शख्स जो बोलता है कि मुझे नींद का प्रॉब्लम है, मैं इंसोमेनिया का शिकार हूं, उसको करवा लीजिए। पहले दिन ही 11 मिनट से बहुत पहले बंदा सो चुका होगा। करके देख लीजिए, बता के देख लीजिए, खुद आजमा लीजिए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीन दे दे आपको कि वाकई ये इतना अजूबा, इतनी बड़ी साइंस है सांसों पर पहरा लगाना, तो फिर दूसरों का भी भला कर दीजिएगा, हर जानने वाले का, हर पाकिस्तानी भाई का, हर इंसानियत का। ठीक है ना,
हर शख्स का भला कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।